दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को भारी गिरावट की वजह से 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। लेकिन इस गिरावट के बीच में इन्फोसिस ने ज़बरदस्त फैसला किया। इन्होंने दो यूएस की कंपनी खरीद ली है। तो कंपनी लगातार अपना बिजनेस एक्सपांड कर रहे हैं। इस समय आप देख ही सकते हो कि आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा दबाव में है, लेकिन स्थिति बदल सकती है आने वाले समय में और क्वालिटी बाइंग शुरू हो चुकी है। यहाँ पे इन्फोसिस को लेकर कुछ बड़ी अपडेट है जिसको हम एक-एक करके समझेंगे। दूसरी तरफ अगर हम विप्रो लिमिटेड की बात करें, तो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लगातार अपने एम्प्लॉइज़ को बोनस शेयर जारी करती है कंपनी। और यहाँ पर इन्फोसिस के अलावा विप्रो ने भी कुछ बड़े फैसले किए, कुछ बड़ी पार्टनरशिप की है। क्या है उसके पीछे की वजह उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इन्फोसिस के कारोबार की बात 1267 पर क्लोजिंग देखने को मिली 0.91% की गिरावट के साथ। अब आप ये देख सकते हो कि बाजार में गिरावट का सिलसिला ये रहा कि स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया, जबकि कंपनी ने खुद 1800 की प्राइस से बायबैक किया था। काफ़ी लोगों को उसका फ़ायदा हुआ। अब आप देखें उस प्राइस से लगभग 600 रुपये नीचे आ गया है स्टॉक, क्योंकि बाजार में बहुत ज़्यादा गिरावट का सिलसिला था। वैसे कंपनी ने उस समय लोगों को काफ़ी सारा फ़ायदा पहुँचाया था, लेकिन अब बाजार में इस समय गिरावट है तो स्टॉक नीचे आएगा ही। अब यहाँ पे ये देखो कि 1215 52 वीक का लो और हाई 1728 का है। फिलहाल स्टॉक अपने 52 वीक के लो के आसपास है। तो यहाँ पे नारायण मूर्ति की तरफ से इन्फोसिस का डबल स्ट्राइक देखने को मिला। इन्होंने 5268 करोड़ रुपीज़ में दो यूएस की कंपनी खरीद ली है। तो इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस ने वित्त वर्ष 2026 के खत्म होने से ठीक पहले ग्लोबल एक्सपेंसेस को लेकर बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने अमेरिका की दो कंपनियां देखो कि ऑप्टिमम हेल्थ केयर आईटी और दूसरी है स्ट्रेटस, देख सकते हो कि इन दोनों के अधिग्रहण का रास्ता क्लियर कर दिया है। दोनों कंपनियां खरीदने जा रहे हैं। तो हेल्थ केयर सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए इन्फोसिस ने अमेरिका की कंपनी ऑप्टिमम हेल्थ केयर आईटी को $465 मिलियन की ऑल कैश डील में खरीदने का फैसला कर लिया। यानी 5268 करोड़ की ये डील फाइनल करे। ये कंपनी हॉस्पिटल हेल्थ केयर सिस्टम को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और कंसल्टिंग सर्विस देती है। ऑप्टिमम ने पिछले कुछ सालों में शानदार ग्रोथ दर्ज की है। वित्त वर्ष 2023 में इसका रिवेन्यू 114.3 मिलियन डॉलर के आसपास है, जो वित्त वर्ष 2025 में तेजी से बढ़कर 275.9 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। तो एक ज़बरदस्त प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है अब जो इन्फोसिस का हिस्सा बनने जा रही है। अब इस मौके पे इन्फोसिस के सीईओ सलील पारेख का बयान निकल कर आया है। तो सीईओ सलील पारेख ने इस डील पर खुशी जताते हुए कहा है कि ऑप्टिमम की विशेषज्ञता जो है वो इन्फोसिस टोपाज और इन्फोसिस कोबाल्ट के साथ इसको मिलाया जाएगा। इससे हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बड़े पैमाने पर बेहतरीन क्लाउड डेटा और डिजिटल सर्विस दी जाएगी। यानी अब डिजिटल सेक्टर में इन्फोसिस की ताकत और बढ़ जाएगी। इसके अलावा कंपनी ने एक बड़ा फैसला और किया, $95 मिलियन में स्टेट्स का अधिग्रहण कर दिया है। हेल्थ केयर के साथ साथ इन्फोसिस ने इंश्योरेंस यानी बीमा सेक्टर में भी अपना पोर्टफोलियो तेजी से बढ़ाया। कंपनी ने न्यू जर्सी स्थित स्टेटस ग्लोबल एलएलसी को की जो 100% हिस्सेदारी है वो $95 मिलियन में खरीद ली है। तो लगातार यूएस में अपनी पकड़ मजबूत करे, काफ़ी सारे अधिग्रहण करे। ये बातें साबित करिए कि इन्फोसिस आने वाले समय कमाल कर सकता है। अब यहाँ पे स्टेटस की बात करें तो ये देख सकते हो कि प्रॉपर्टी और कैजुअलिटी इंश्योरेंस के लिए काम करती है। ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर गाइडर है। इसके इम्प्लीमेशन माइग्रेशन और डेटा मॉडर्नाइजेशन में माहिर रही है कंपनी। इन्फोसिस के हेड कंदर अमरीश ने बताया कि पीएनसी इंश्योरेंस सेगमेंट एआई को अपनाने में सबसे आगे है। एआई की मदद से क्लेम ऑटोमेशन, रिस्क मॉडलिंग और फ्रॉड पकड़ने जैसे काम आसानी से और सटीक तरीके से हो रहे। स्टेटस के बाद अमेरिका, कनाडा और भारत समेत 450 से ज़्यादा एक्सपर्ट की टीम है। वित्त वर्ष 2025 में इस कंपनी का रिवेन्यू $42.8 मिलियन के आसपास था। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। ये दोनों अधिग्रहण कंपनी को और ऊंचाइयों पे पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इन्फोसिस की सेहत की बात करें तो कंपनी का बहुत अच्छा डिविडेंड का पे आउट रिकॉर्ड रहता है। 3.39% यील्ड में डिविडेंड पे आउट करती है कंपनी, जो काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा कंपनी का पिछले 3 साल का आरओई का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 30.7% के आसपास, जो बहुत बेहतर है। और
हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है 65.9% का। तो कंपनी वाकई में निवेशकों को फायदा पहुंचाती है और लगातार बायबैक के माध्यम से भी फायदा होता है। अब यहाँ पे फरवरी महीने में देखें तो म्यूचुअल फंड ने भी जम के खरीदारी की। इन्फोसिस में करीब 270 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश एंट्री कर ली है। इन्फोसिस में काफ़ी सारा निवेश हुआ है। वैसे 166 म्यूचुअल फंड ऐसे भी है जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट किया है, क्योंकि अभी भी आईटी सेक्टर से लोगों को डर लगता है, जिसकी वजह से कुछ यहाँ पे बिकवाली जरूर हो रही है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो स्थिति बहुत अच्छी है और आने वाले समय इन्फोसिस इस लेवल से फिर बेहतर करेगा। एक्सपर्ट का कहना है कि बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है आईटी सेक्टर में, यहाँ से उम्मीद है कि बेहतर शुरू होगा फिर। वैसे 10 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 10 ईयर के हिसाब से सेल्स ग्रोथ 12% था, जो 5 ईयर के हिसाब से भी अनचेंज था 12% पर। 3 ईयर के हिसाब से कम होकर 10% पर आए। इस टीटीएम 8%, तो आपसे सेल्स ग्रोथ पे कमी आई है। अब प्रॉफिट ग्रोथ की बात को 10 ईयर के हिसाब से 8% था, जो 5 ईयर के हिसाब से बढ़ के 10% तक पहुंचा। 3 ईयर के हिसाब से कम होकर 6% बाई टीटीएम 4% है। तो फिलहाल आईटी सेक्टर वाकई में थोड़ा दबाव में तो है। अब यहाँ पे विप्रो लिमिटेड की बात को 191 पर क्लोजिंग थी। 1.22% की शानदार तेजी देखने को मिली। एक तरफ तो बाजार में 1700 पॉइंट की भारी गिरावट, उसके बावजूद भी इसने जो पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, ये साबित किया है कि विप्रो में जम के खरीदारी हो रही है। तो ये देखो विप्रो में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली। आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक में है लास्ट 1 ईयर में देखें तो ऑलरेडी 26.9% की गिरावट हो चुकी है, जबकि निफ्टी में मात्र 2.39% की गिरावट हुई है और निफ्टी आईटी में 19.18% की गिरावट हुई है। यानी निफ्टी के मुकाबले तो भारी गिरावट हुई है, परंतु आईटी सेक्टर के मुकाबले भी विप्रो ज़्यादा गिरा है, इसीलिए यहाँ पे अब गिरावट की गुंजाइश कम हो गई है। अब आप देखिए पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार इसमें पॉजिटिव माहौल बना हुआ है और आप देख सकते हो कि यह स्टॉक यहाँ से बेहतर करने लगा है। तो गिरावट के माहौल में भी स्टॉक अब यहाँ से अच्छा करा, इसका मतलब यह है कि विप्रो में अच्छी खासी खरीदारी शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, ये इनके एम्प्लॉयज़ के लिए। विप्रो लगातार अपने एम्प्लॉयज़ को ईएसओपी स्कीम के तहत बोनस शेयर जारी करे। तो यहाँ पे कंपनी ने फिर से 5,32,407 इक्विटी शेयर जारी किए। यहाँ पे देख सकते हो कि यह एडीएस रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट के तहत और 10,664 जो शेयर है अलग से, यह रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक स्कीम एम्प्लॉयज़ के लिए अलग से इन्होंने जारी किया। तो 2 अलग-अलग स्कीम के तहत इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस शेयर जारी किए। तो ये जो स्कीम है ये 24 मार्च 2026 से लागू होगी, जिसके तहत जो एम्प्लॉय जिन्होंने अपने गोल को अचीव किया, जो उनको टारगेट है उसको पूरा किया, उसके लिए उनको एक तरह से बोनस के रूप में ये ग्रांट रिस्ट्रिक्शन स्टॉक स्कीम के तहत ईएसओपी के तहत ये स्टॉक शेयर जारी किए जा रहे हैं। तो लगातार विप्रो अपने निवेशकों के लिए तो फ़ायदा पहुंचाता है, अच्छा खासा डिविडेंड देता ही है, लेकिन यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस शेयर जारी करके बार बार फ़ायदा दे रहा है, जिससे एम्प्लॉय उनके साथ आगे तक बने रहे और मेहनत से काम करे, लगातार अपने टारगेट जो है उसको समय पे पूरा करे। अभी रिसेंटली विप्रो ने एक बड़ा फैसला किया। आप देखिए गिफ्ट सिटी के अंदर इन्होंने यहाँ पे एक नई ग्लोबल बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस के लिए नई सर्विस लॉन्च कर दी है। तो ये देख सकते हो कि अब बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस क्लाइंट के लिए इन्होंने गिफ्ट सिटी के अंदर नई आप देखें डिजिटल सर्विस लॉन्च की है। और आप देखें इसके अलावा इन्होंने साउथ कोरिया के अंदर देखें तो अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए इनोवेशन लैब का शुरुआत कर दी है। और यहाँ पे देख सकते हो जिस तरह से इन्होंने अलग अलग जो हार्नेस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके ये बड़ा फैसला किया है, एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने कस्टमर को यूनिक सर्विस देना, उनके रिस्क को कम करना, ये साबित करता है कि आने वाले समय विप्रो कुछ बड़े करने की तैयारी कर रहा है। तो लगातार कंपनी बिजनेस बढ़ा रही है, नई नई पार्टनरशिप कर रही है। इससे उम्मीद है कि आईटी सेक्टर पे जो दबाव की स्थिति है वो कम होगी। स्टॉक ऑलरेडी सारे नीचे आ गए हैं, ऐसे में आने वाले समय यहाँ पे फिर से खरीदारी शुरू होगी। बाजार जैसे संभलेगा विप्रो और इन्फोसिस बेहतर करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।